प्यारे, आज का बहुत ही उत्तम विचार है आप सभी के समक्ष में। आपको पहले ही बता दूं, ऐसी वो 4 चीज़ें हैं जो हम सुबह उठ कर के कर रहे हैं, जिसके कारण से ही हमारे घर में दरिद्रता का आगमन हो रहा है। हम सब धर्म प्रेमियों के शास्त्रों में पहले से ही वर्णन है कि अपना मंगल करने से पहले उस अमंगल को रोकना चाहिए जो हम नित्य कर रहे हैं। ऐसा भी वर्णन है कि जैसे हमने जितना पुण्य किया अगर उतना पाप कर दिया तो फिर श्रम एव ही केवलम, श्रम ही परिश्रम किया लेकिन कुछ फल मिला नहीं। जैसे कि महावत गजराज को स्नान करा करके उसे आभूषणों से अलंकृत करता है, सुसज्जित करता है, लेकिन वो गजराज क्या करता है कि फिर से जा करके डुबकी लगा देता है, जो कि महावत का जितना किया धरा सब श्रम एव ही केवलम, परिश्रम बेकार हो जाता है। सजाया और वो जा करके फिर वही हो गया। तो हमारे कहने का तात्पर्य है, हम अपना मंगल तो करते हैं लेकिन साथ साथ में अमंगल करने के कारण से उस अमंगल की भी वृद्धि नहीं हो पाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि अपना मंगल करने से पहले उस अमंगल को रोकना चाहिए जो हम नित्य कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम उन अमंगलों की बात करते हैं जो हम नित्य कर रहे हैं। प्यारे, हमें सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः काल की वेला में 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त लगता है, जिस समय हमें संभोग में लिप्त नहीं होना चाहिए, विषय भोग से दूर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि उस समय माता लक्ष्मी अपने प्राण वल्लभा कमलाकांत भगवान नारायण की स्तुति करती हैं, उनकी आराधना करती हैं। जैसे कि आप समझ लीजिएगा, जितने भी देवी देवता हैं वो अपने इष्ट की आराधना करते हैं। भगवान भक्त जो होते हैं वो अपने भगवान की आराधना करते हैं। सन्यासी जो होते हैं वो अपने परमात्मा की आराधना करते हैं। जीव जो होते हैं वो अपने ईश्वर की आराधना करते हैं। विप्र ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं वो ब्रह्म का ध्यान करते हैं। इसलिए उस समय प्रातः काल की वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में हमें ऐसे कार्यों में लिप्त नहीं रहना चाहिए। ये तो हो गई पहली बात। हम चाहे कितने बड़े गृहस्थी क्यों न हो प्यारे, लेकिन हमें ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है प्यारे, हमें सुबह उठ करके, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ सुबह ही खाने को चाहिए होता है। आप लोग अपने परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों को देखेंगे या देखा होगा आपने कि वो सुबह है चाय के अलावा, पानी के अलावा कुछ नहीं खाते थे, स्नान करने के बाद ही खाते थे। ऐसा भी वर्णन है कि हमको 8 बजे के अंदर ही स्नान कर लेना चाहिए, उत्तम माना गया है। उठना तो चाहिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में, उत्तम माना गया है। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे तो सूर्योदय के जस्ट पहले उठ जाएं तो मध्यम माना गया है। लेकिन अगर हम सूर्योदय के समय उठ रहे हैं तो साधारण माना गया है। लेकिन अगर सूर्योदय के बाद जो उठते हैं 7 बजे 8 बजे, वो तो दरिद्रता को आगमन करता है। इसलिए हमें स्नान करने के पूर्व ही खाना चाहिए, प्रसाद भोजन आदि ग्रहण करना चाहिए। तीसरी बात, हमें सुबह उठ करके ऐसे दृश्य नहीं देखना चाहिए जो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से रिलेटिव हो। ये भी सुबह सुबह दरिद्रता को प्रकट करता है। आपका दिन खराब हो सकता है, आपकी दिनचर्या खराब हो सकती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप को भी कंट्रोल करके रखना चाहिए। किसी से वाद विवाद सुबह के समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सब दरिद्रता को प्रकट करता है। ये सब हमको सुधार लेना चाहिए अपने जीवन में मंगल करने के लिए, अपने जीवन को सफलता प्राप्त कराने के लिए। चौथी चीज़ है बहुत ही सुंदर, हम जब क्या करते हैं, जैसे स्नान किया हमने तो स्नान के बाद क्या करते हैं कि मंदिर जाते हैं। जैसे ये माताओं के लिए अधिक उत्तम विचारणीय तथ्य है। जैसे माताएं जो शहरों में रहती हैं तो मंदिरों में जाती हैं, आसपास की जो मंदिर रहती हैं वहाँ जाती हैं और क्या करते हैं, जैसे माचिस भूल आई होती हैं तो क्या करते हैं कि जो दूसरा दीपक कोई जला करके गया होता है उसी दीपक में अपनी दीपक को जला देती हैं। दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्रों में वर्णन है। आप पढ़ेंगे शास्त्र तो आपको पता चलेगा। बिल्कुल इससे दरिद्रता प्रकट होती है, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। ये 4 चीज़ें विशेष हैं, हमें ध्यान देनी चाहिए, है ना। आप इसको अपने जीवन में, अपने जीवन से इनको अलग कर दीजिएगा।